जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और 24 की सेकेंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया और बहुत सारे बच्चों का पेपर है एक बार फिर से खराब हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंटों के नंबर अच्छे आ रहे, कुछ स्टूडेंटों के नंबर खराब आ रहे क्योंकि वो एक सेक्शन है बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हर शिफ्ट में लगातार जीएस का लेवल सेम बना हुआ है और मैथ का लेवल जो पहले आप लोग को बताया जाता था कि आपके मैथ के 15 से 20 प्रश्न आएंगे जो कि आपके सिलेबस में 37 प्रश्न रहते थे, लेकिन पर डे मैथ के प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इस बार आपके पिछली बार आप देख रहे थे कि डाई मतलब डीआई आपका एक ही आ रहा है, इस बार आपके दो पूछा है, ग्राफ भी आपका पूछा जा रहा है और रीजनिंग में आकृतियों वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या अब प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती जा रही है और रीजनिंग पहले इजी थी, अब थोड़ी थोड़ी उसका लेवल है आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने आज कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा और आज का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और आज की शिफ्ट में जो जीके जीएस है काफी प्रश्न ऐसे हैं जीके जीएस के वो थोड़े इजी रहे हैं। ठीक है, जबकि मैथ का लेवल है वो अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों से मैथ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने अभी एक एग्जाम सेंटर पर गया था तो वहां पर मैंने बहुत से भाई बहनों से पूछा तो वो यही बता रहे कि जीएस का मुझे जीएस नहीं आ रही है और मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, मानसिक अभिरुचि तो आपके दूर दूर तक आपको नजर भी नहीं आ रही। ठीक है, यूपीजीके से एक आध प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि लगातार आप लोग मानसिक अभिरुचि के पीछे भाग रहे थे तो मानसिक रुचि नहीं आ रही है। और जिस भी जगह से आप लोग लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे थे कि यहाँ के मॉक टेस्ट तो 100% पेपर आता है, तो वहां से आपको इस बार कुछ भी नजर नहीं आने वाला है ना नजर आ रहा है। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे, कौन स्टूडेंट ने खुद पता चल रहा, वो बताते थे कि हम यहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे तो यहाँ पर हमारा बहुत तगड़ा स्कोर आता था, लेकिन हम पेपर देने गए तो हमारा स्कोर ऑटोमेटिक डाउन हो गया। अब आप जान लीजिएगा अगर आपने आज इतने नंबर आपके बनना है तो आपका सेफ स्कोर है आप कल से फिजिकल में लग जाए क्योंकि पेपर का लेवल सेम बना हुआ है। ये बात आप लोग जान जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के नंबर कम हो गए, आप किसी की बात मत मानिएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं आपके ऊपर, अगर आपको खुद पर भरोसा, आपको खाकी वर्दी लेनी होगी तो आप फिजिकल में लग जाइएगा। अगर आप दूसरों की बातों में सोचते रहोगे जिसे आप सबसे ज्यादा मानते होगे ना, वो आपको बताए वो हाई फाई कट ऑफ अगर बता देंगे तो आप नहीं तैयारी करोगे, नहीं फिजिकल करोगे। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा ना उस दिन आपको खुद एहसास हो जाए क्योंकि पेपर का लेवल है। मैथ जो आप सोचते थे कि इजी आती है, ठीक है, 17-18 फरवरी को जो मैथ का लेवल आया था वैसे ही मैथ का लेवल अब ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। और हिंदी तो आपकी बिल्कुल इजी आ रही है, हिंदी देता रहे सभी अभ्यर्थी कर ले रहा है। ठीक है, स्टूडेंट जितने बता रहे हैं कि हिंदी तो सबके लिए सरल है। ठीक है, हिंदी में दो चार प्रश्न ऐसे हो जाती हैं जो देखो सबके लिए कठिन होते हैं। देखो पेपर में अगर दो चार प्रश्न कठिन ना आए तो फिर सभी का सिलेक्शन ना हो जाएगा ना, और जो कठिन प्रश्नों कर ले जाते हैं सिलेक्शन उन्हीं लोगों का हो जाता है। अगर आप लोग जान लीजिए अगर आप आज मेल कैंडिडेट हो, अगर आज का आपका लेवल को देखते हुए आपका आज सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इतना अगर आपका बनना है तो आप लोग आज फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, हम यूआर की बात करते हैं और दूसरे राज्यों की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे राज्य वाले स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर है जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे दूसरे राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आज के मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, आज है वो सेफ स्कोर रहने वाला इस शिफ्ट का 205 से लेकर के 215 के बीच में, क्योंकि कुछ इसमें थोड़े सरल थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कठिन भी थे लेकिन जीएस थोड़ी सरल आ गई थी। दो चार प्रश्न ऐसे थे जो सभी स्टूडेंट कर ले मतलब छोड़ सकते थे, लेकिन बाकी के सरल थी जीएस। ठीक है, आज की थोड़ी अपेक्षा पिछले शिफ्टों की अपेक्षा सरल थी, तो 205 तक है, 215 के बीच में अगर आपका बनना है तो आप बहुत सेफ स्कोर। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो इनका स्कोर है 180 से 100 लेकर के 190 के बीच में होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, और हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं और मेल कैंडिडेट है तो इनका स्कोर है आज है वो 200 से लेकर के 210 तक होना चाहिए। इतना आपके लिए सेफ रहेगा। अगर 200 नंबर से 200 से अगर आपके 5 भी नंबर माइनस पीछे भी हैं, 195 तक भी है, तब भी आप फिजिकल में लग जाना। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो इनके लिए
170 से लेकर के 180 तक, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां नंबर नहीं कर पा रही इतने प्रश्न, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि इससे शिफ्ट का पेपर बहुत सरल आया था, लेकिन जब हम बैठते हैं ना पेपर में तो उस दिन हमें ही पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा है। दूसरा तो आप बताएगा सरल है, लेकिन जिस दिन आप जाओगे ना तो आप ही बताओ कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर कठिन आ रहा है कि सरल आ रहा है, ये बात आप खुद जानते होगे। ठीक है, एससी की बात करते हैं और एसटी की बात करते हैं। एससी के लिए आप इसका शिफ्ट का स्कोर 190, 180 से लेकर के 190 तक एकदम से सेफ है, इन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर फीमेल कैंडिडेट बात करते हैं तो एससी की 165 प्लस माइनस के 5 इनका सेफ स्कोर है इस शिफ्ट में। एसटी की बात करते हैं तो एसटी का जो स्कोर है इस शिफ्ट के अनुसार, मेरे अनुसार 165 से लेकर के 175 नंबर के बीच में। वहीं पर आप फीमेल की बात करते हो तो इनके लिए 155 नंबर तक सेफ है, 5 प्लस माइनस के 5 एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है, मेल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 110 नंबर तक आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का सेफ स्कोर है मेरे अनुसार। अगर इसमें आपका स्कोर बनना है और 2 4 5 नंबर आगे पीछे भी हैं तो आप है बिना किसी के डर भय के कल से फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि फिजिकल के लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ये बात आप लोग जान जाइए। अगर आप नई तैयारी करोगे, नई फिजिकल शुरू करोगे और अब दूसरों की बातों में आते रहोगे, क्योंकि आज ने देख लिया लगातार स्टूडेंट जिस प्लेटफॉर्म से ज्यादातर मॉक टेस्ट लगाते थे उन्हीं स्टूडेंटों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है इस पेपर में। ठीक है, वो रिव्यू भी दे रहा है, वहां जाकर कमेंट भी कर रहे थे कि सर यहाँ से कुछ नहीं फंसा है, आपने इतने बैच में पढ़ा दिए और इतना आपका नाम सुनाता है, इतना आपने नाम कमा रखा है प्लेस में, लेकिन खुद आपको पता चल चुका है। तो आप समझदार हो, मैं आपको बहुत ही ज्यादा समझाता था कि भाई बहन मान जाओ, एक प्लेटफॉर्म को ना पकड़ो ना पकड़ो, लेकिन नहीं है, आपको नहीं मानना था, लेकिन अब खुद आपके सामने परिणाम आ चुका है, आप खुद जानते हो। ठीक, किसी को कोई समझाने वाली जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हो सकते थे, लेकिन समय रहते अगर आप समझ गए होते ना तो आज आपका स्कोर इससे भी ज्यादा होता। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।